आपके घर में भी है लड्डू गोपाल, तो आप भी स्नान कराते समय लड्डू गोपाल को कुछ सावधानियां जरूर बरतें। सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आखिरकार लड्डू गोपाल को किन चीज़ों से स्नान कराना चाहिए जिससे उनके अंदर ताजगी और पवित्रता का अनुभव होता है और आपको भी अनुभव होता है। तो चलिए मैं आपको श्रवण कराना प्रारंभ करती हूँ कि किस तरह से लड्डू गोपाल का स्नान आपको कराना चाहिए। लड्डू गोपाल को किन चीज़ों से स्नान कराना चाहिए और किन चीज़ों से स्नान नहीं कराना चाहिए, इस बात का आपके घर में यदि लड्डू गोपाल हैं तो आपको विशेष बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल का कृष्ण जी का वो रूप है जो बाल रूप है, यानी कि बच्चे का रूप होता है और बच्चे के समान ही लड्डू गोपाल की पूजा आराधना की जाती है। जिसके घर में भी लड्डू गोपाल हैं उनको बिल्कुल बच्चे की तरीके लाल किया जाता है, स्नान कराया जाता है, दूध पिलाया जाता है, सब कुछ बच्चे की भांति ही कराया जाता है। आपको मैं बता दूं कि लड्डू गोपाल बाल रूप के समान कृष्ण जी की पूजा आराधना की जाती, इसलिए बहुत सावधानियों के साथ ही लड्डू गोपाल की पूजा आराधना करनी चाहिए। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल है तो आप भी ज़रूर से ज़रूर इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि घर में लड्डू गोपाल रखना कैसा होता है। अक्सर घरों में लड्डू गोपाल देखने को मिलते हैं, यानी कि हर घर में आपको लड्डू गोपाल देखने को मिल जाते हैं। ज़्यादातर घरों में लड्डू गोपाल देखने को मिलते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल कृष्ण जी का रूप है और सनातन धर्म में भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करना बहुत शुभ माना जाता है। अक्सर घरों में लड्डू गोपाल देखने को मिल जाते हैं। रोजाना इनकी पूजा करने से जीवन में परेशानियां नहीं आती हैं। तो आइए जानते हैं कि गोपाल को किन चीज़ों से स्नान कराना चाहिए। लड्डू गोपाल की पूजा करें। रोजाना स्नान कराने के बाद व्यक्ति को, जिसके भी घर में लड्डू गोपाल हैं, रोजाना उनकी पूजा करनी चाहिए। यानी कि आपने जब अपने लड्डू गोपाल को, छोटे से कान्हा जी को नहला धुला लिया है, स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल की पूजा आराधना भी आपको करनी चाहिए यदि आपके घर में लड्डू गोपाल है तो। और लड्डू गोपाल की पूजा करते समय कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए आपको महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। स्नान कराने के पूर्व ही आपको कुछ विशेष बातों का और विशेष चीज़ों का ख्याल ज़रूर से ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे देवता हैं जो बालक स्वरूप में, यानी कि जिस प्रकार से एक बच्चे को रूठता है, रूठ जाता है, फिर माँ उसकी मनाती है, फिर दूध नहीं पीता है, फिर नटखट शैतानियाँ करता है, उसी प्रकार से ही भगवान कृष्ण को भी जो लड्डू गोपाल का रूप है, आपको स्नान कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि भगवान कृष्ण की जो आँखें हैं वह बहुत कोमल हैं। जैसे बच्चे की आँखें बहुत कोमल होती हैं और साबुन लग जाता है तो बच्चा स्वयं ही रोने लगता है और बड़ा ही उत्पात मचाता है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण को जब आप स्नान कराएं तो स्नान कराते समय सबसे पहले आपको उनको पोंछने के लिए एक छोटी सी उनके लिए टॉवल ज़रूर रख लेनी है या कॉटन का कपड़ा, ताकि आप उनको पोंछ के ही उनको कपड़े पहनाएं। तो सबसे पहले स्नान कराते समय आपको इन चीज़ों को तैयार कर लेना है। हल्दी बेसन मिक्स कर लें। उसमें छोटे से, यदि आपको केसर उपलब्ध हो जाए तो केसर डाल दीजिए, मुल्तानी मिट्टी भी आप डाल सकते हैं। तीनों चीज़ का लेप बना लीजिए। लेप बनाने के बाद आप लड्डू गोपाल को धीरे धीरे स्नान कराइए। जिस प्रकार से अपने बच्चों के कोमल हाथों को साफ करते हैं, रगड़ते हैं, उसी प्रकार से आप अपने लड्डू गोपाल नंद लाला को भी आप उसी प्रकार से धीरे धीरे स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद आप सबसे पहले उनके ऊपर, जो जब स्नान करा रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखें कि उनकी आँखों में बिल्कुल भी जल ना जाए, ताकि वो छोटे से बालक हैं और बालक की उसी प्रकार से स्नान कराया जा सकता है जैसे कि अपने स्वयं के बालक की करते हैं। सबसे पहले उनको दूध से स्नान कराइए। दूध से स्नान कराने के बाद आपके घर पे
जल से स्नान कराइए, जल से, गंगा जल से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद उनकी अच्छे से, जो आपने कपड़ा रखा है या आपने हैंकी रखी है, उनको पोंछने के लिए टॉवल रखिए, उससे आप भगवान को बहुत अच्छे से, अपने लड्डू गोपाल को बहुत अच्छे से पोंछिए। पोंछने के बाद आपको उनको साफ सुथरे वस्त्र पहनाने, ये बात ध्यान रखिएगा। कभी भी लड्डू गोपाल के वस्त्र जो है फटे पुराने ना हो। पुराने तो थोड़ा बहुत चल भी सकते हैं, लेकिन कदापि फटे वस्त्र नहीं होने चाहिए। उसके बाद उनके तेल लगाइए। तेल लगाने के बाद आप बादाम का तेल लेकर के ज़रूर लगा सकते हैं। और तेल लगाने के बाद आपको उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाने हैं। वस्त्र पहनाने के बाद आपको उनके आसन पे बैठाल देना है। फिर तिलक लगाइए, काजल लगाइए, खूब सुंदर से उनको तैयार करिए। तैयार करने के बाद स्नान कराना है। भगवान को स्नान कराने के बाद आप उनको साफ सुथरे वस्त्र पहना के आपने आसन में बैठाल दिया। आसन में बैठालने के बाद उनको तिलक लगाइए, कुमकुम से तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद आप उनका श्रृंगार करिए, उनकी पगड़ी पहनाइए, उनके जो कंगन है वो पहनाइए, पायल है वो पहनाइए, कानन के कुंडल पहनाइए। पहनाने के बाद आपको उनकी विधिवत पूजा आराधना करनी है और उनको भोग भी लगाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप यदि लड्डू गोपाल की पूजा आराधना कर रहे हैं तो आपको भगवान को दूध का भोग रोज़ ही लगाना है। सुबह और शाम, दोपहर, जितनी बार भी आप लगा सकते हैं, परंतु कम से कम एक बार तो आपको उनको दूध का भोग लगानी है, क्योंकि छोटा बालक होता है हमारा तो दूध का ही सेवन करता है। उसके बाद आपको जो घर में भोजन सामग्री बन रही हो वो पूर्णतः साफ़ सुथरी बनाइए। साफ़ सुथरी भोजन सामग्री बनाने के बाद आपको वो भगवान को भोग लगाना है। मिश्री का भोग लगाइए, मेवे की भोग लगाइए, जितनी आपकी श्रद्धा हो सके, जितना आप ला सकते हैं उन सब चीज़ों का भोग लगाइए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही कोई सामग्री आपके घर पे आती है तो उसको सबसे पहले आपको लड्डू गोपाल को भोग लगा के ही उसके बाद सब जगह वितरित करना है, यानी कि आपके घर में सबको देना है। मित्रों, फिर उसके बाद आरती करनी चाहिए। पूजा आराधना करने के बाद आरती करनी चाहिए, उनकी नज़र उतारनी चाहिए। इसके बाद उनको अपने आसन में बैठाल देना चाहिए। मित्रों, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी कि लड्डू गोपाल का स्नान और श्रृंगार कैसे करते हैं, दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।